नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास की नई उम्मीद जगी है और ऐसे में केंद्रीय बजट से पहले बिहार सरकार की ओर से केंद्र के सामने अपनी मांग रखी गई है। विकास की दौड़ में बिहार को आगे बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मुद्दों को सामने रखा और इसमें बजट में बिहार पर विशेष ध्यान देने की मांग की गई। बिहार को 1 लाख करोड़ का सालाना पैकेज जारी रखने की मांग करते हुए एयरपोर्ट, हाईवे के विकास के साथ ही नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए भी पैसे देने की मांग की गई है। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा परियोजना के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में सहायता मांगी है। बिहार में अभी प्राथमिक स्तर पर 3,02,372 शिक्षक तैनात हैं और इसमें 2,56,409 शिक्षक नियोजित हैं, जबकि 14,362 शिक्षक विषय केंद्रित हैं और इनके कुल वेतन पर साल 2024-25 में 17,686 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार की ओर से वेतन मद में 3,063 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 15,848 करोड़ रुपए अपने स्तर से दिए जा रहे हैं और ये जो राशि है, ये राशि बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। तो बिहार सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और केंद्र सरकार से बिहार सरकार की मांग है 60-40 के अनुपात में राशि देने की मांग की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार के वित्त मंत्री ने यह मांग रखी है। नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए पैसे मिले, ऐसी बात कही गई। केंद्र सरकार से बिहार सरकार की मांग है नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए पैसे मिले। शिक्षकों के वेतन पर 17,686 करोड़ रुपए खर्च होंगे और केंद्र ने 3,063 करोड़ की राशि मंजूर की। 60-40 के अनुपात में राशि देने की मांग की गई है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सचिवालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। दरअसल 2024-25 के वित्तीय वर्ष में बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन मन में 17,686 करोड़ रुपए खर्च करना होगा और ऐसे में केंद्र द्वारा बिहार सरकार को केवल 3,063 करोड़ रुपए की राशि ही मंजूर की गई है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने अब समस्या आ गई है कि नियोजित शिक्षकों को आखिरकार वेतन कैसे दिया जाए। राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर मांग की है और मांग ये है कि 60 और 40 के अनुपात में जो राशि है नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत वह राशि मुहैया कराया जाए। देखना होगा राज्य सरकार का यह प्रस्ताव जो केंद्र सरकार के पास गया है, केंद्र सरकार उस पर कौन सा रुख अख्तियार करती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के सामने संकट आ गया है कि नियोजित शिक्षकों की जो राशि है, वेतन राशि, इतनी भारी भरकम राशि को कैसे दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार खुद से सक्षम नहीं मान रही है इतनी भारी भरकम राशि देने में। इसलिए केंद्र से गुहार लगाई गई है, केंद्र से अनुरोध किया गया है कि वो जो 60:40 है उस रेशियो में पैसा आवंटित करे ताकि नियोजित शिक्षकों का वेतन ससमय दिया जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी प्री बजट मीटिंग में शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से बजट में बिहार को एयरपोर्ट, हाईवे, पीएम आवास योजना के लिए विशेष आग्रह किया। बिहार को मनरेगा में पैसे मिले, इसके लिए भी अपील की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में 4 एयरपोर्ट स्वीकृत हैं और हम बिहार में 5 और एयरपोर्ट चाहते हैं। बिहार के सभी प्रमंडल में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो। आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार को बजट में जो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका 1 नेशन 1 टैरिफ, इन सारे चीज़ों के लिए उनसे आग्रह किया। विशेष तौर पर मनरेगा वगैरह का पैसा जो है हमको मिले तो पूर्ण रूप से भारत के विकास में बिहार का एक बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोगों ने बजट में ये चाहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से बिहार में कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 हमारे स्वीकृत किए हैं
हम 5 और चाहते हैं कि बिहार में सभी जगह, सभी प्रमंडलों में एक एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए। प्री बजट बैठक में बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार की 19 मांग को सामने रखा। एक नजर डालते हैं आखिर क्या है ये 19 मांगे। केंद्र से 1 लाख करोड़ की सालाना मदद जारी रहे। देखिए ये मांग केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार की मांग है कि 1 लाख करोड़ की सालाना मदद जारी रहे बिहार के लिए। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई प्री बजट और इसमें बिहार के वित्त मंत्री भी शामिल हुए थे। बिहार को कर्ज लेने में छूट देने की भी मांग की गई। सम्राट चौधरी ने ये भी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी। निर्मला सीतारमण के सामने इन्होंने अपनी बात रखी है। बिजली के लिए 1 नेशन 1 टैरिफ लागू, ये भी बात बिहार के वित्त मंत्री की तरफ से रखा गया है। और आपको बताते चलें कि ये जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई जिसमें ये बातें रखी गई। देखिए पीरपैंती में 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर खुलने की भी बात इन्होंने की है, मांग की है। 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर खुले और बक्सर में एक नया पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन बनाया जाए, इसकी भी मांग सम्राट चौधरी ने रखी है सामने। केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार सरकार की ये कुछ मांगे हैं। और देखिए हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 9 नए एयरपोर्ट बनाए जाएं, इसकी भी अपील की गई है केंद्र सरकार से। आप देख पा रहे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक और इसमें ये सारी मांगे। और देखिए सड़क परिवहन के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे में मदद की भी बात की गई है। सड़क परिवहन के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे में मदद की अपील भी की गई है। और आपको बता दें कि देखिए 4 शहर में मेट्रो के लिए 15,750 करोड़ की मदद की भी अपील की गई है केंद्र सरकार से। और आपको बताते चले कि देखिए नमामि गंगे की 12 परियोजना के लिए 7,076 करोड़ की मांग रखी गई है केंद्र सरकार के सामने। और देखिए 22 शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 4,564 करोड़ की मांग रखी गई है। 22 शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए भी मांग रखी गई है। 22 शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए जो जितने करोड़ की मांग रखी गई है आप देख सकते हैं 4,564 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की गई है। बिहार के 7 जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये भी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। और देखिए सरकारी शिक्षकों के वेतन के लिए पैसे मिले, इसकी भी बात रखी गई है और इस मुद्दे पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एमडीएम के लिए रसोइया को 2,000 की राशि की भी बात की जा रही है कि एमडीएम के लिए जो रसोइया हैं उनको भी पैसे मिले। एमडीएम के लिए फल और अंडे के पैसे केंद्र सरकार की तरफ से दी जाए, ये भी बात केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। और हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब के लिए 410 करोड़ की राशि की अनुमति मिलनी चाहिए, ये भी बात रखी गई है। और देखिए वृद्धा पेंशन और आंगनबाड़ी योजना का जो बकाया राशि है वो भी उनको मिले। और बाढ़ नियंत्रण के लिए बकाया 356 करोड़ वो जारी हो बिहार सरकार के लिए, तो ये बात रखी गई। और देखिए कोसी और मेची नदी जोड़ो योजना के लिए 6,282 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और देखिए पीएमजीएवाई के तहत आवास बनाने की मंजूरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास बनाने की भी मांग। और मनरेगा के करीब 2160 करोड़ का भुगतान हो, ये भी मांग रखी गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियोजित शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार को 17,686 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र ने महज 3,063 करोड़ की राशि मंजूर की। राज्य सरकार ने इसके लिए 60-40 के अनुपात में राशि देने की मांग की है। और इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ ही आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भाजपा और नीतीश की सरकार कृत संकल्प है और इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा, वो सारे कदम हम उठा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने अभी जो अनुदान की घोषणा की है, उस अनुदान को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बिहार सरकार के अपने आंतरिक संसाधन के साथ साथ केंद्र सरकार के अनुदान की भी बिहार को आवश्यकता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार को एक विशेष दर्जे के साथ देखने की आवश्यकता है। जो राशि कमिटेड होती है, जो राशि प्रपोज्ड होती है, उससे भी हर साल लगातार कम दिया जा रहा है। इस बार भी कम दिया गया। अब देखना ये भी है कि बिहार सरकार भी जो इनको राशि है
उसमें अनस्पेंट अमाउंट जैसे 22-23 में यह अनस्पेंट अमाउंट 2100 करोड़ से ज्यादा रुपए रह गया है। तो गलती इसमें दोनों की है, बिहार सरकार की गलती भी और केंद्र की गलती। केंद्र तो जानबूझ के सौतारपन व्यवहार करता है, बिहार सरकार की कोई बात नहीं मानता है और अपनी मनमानी करता है, आवंटन में कटौती करता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसे हो। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिहार सरकार को 17,686 करोड़ कुल खर्च करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने महज 3,063 करोड़ ही मंजूरी दी है। माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि 60:40 में राशि स्वीकृत करें ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो, अच्छा हो, बच्चों का भविष्य के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएं। ये डबल इंजन की सरकार में भी बिहार के साथ केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितनी राशि भेजना था वो राशि पूरी नहीं भेजी गई है और डबल इंजन में विकास होगा इसका दावा करने वाले सत्ता में बैठे लोग को बताना चाहिए कि आखिर बिहार कटोरा लेकर केंद्र सरकार से भीख मांग रही है, इसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो किस काम का डबल इंजन की सरकार है ये बताएं सत्ता में बैठे हुए लोग। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कि आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, आपको राशि तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये बिहार के साथ क्या हो रहा है? नीट परीक्षा में पेपर लीक के खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा था और इससे पहले यूजीसी की नेट परीक्षा की भी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से शनिवार रात को इससे जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा के दौरान पारदर्शिता के लिए यह फैसला लिया गया है और साथ ही अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति और संगठन को सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पूरे मामले की जांच जारी है और अभी तक इसमें 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप थे और ऐसे में आपको बताते चलें कि अब इसकी जांच जो है सीबीआई करेगी। 5 मई को एनटीए द्वारा नीट परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था। नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक पटना में मिला बुकलेट हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को दिया गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के स्कूल के प्रश्न पत्र के पेपर बॉक्स में भी टेम्परिंग के सबूत मिले हैं और ईओयू की टीम हजारीबाग में रहकर लगातार इसकी जांच भी कर रही है। ओएसिस स्कूल के प्रबंधक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और प्रिंसिपल से भी ईओयू ने काफी लंबे समय तक पूछताछ की और पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पेपर लीक कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों ये बात सामने आ गई थी कि जो पटना में जला हुआ प्रश्न पत्र इकट्ठा किया गया था और जो बुकलेट नंबर था वह बुकलेट नंबर 61364888 हजारीबाग के किसी सेंटर से लीक हुआ था और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो सेंटर है ओएसिस स्कूल का, जहां से ये बुकलेट नंबर इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। दरअसल हजारीबाग में नीट यूजी की परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए थे जिसमें विवेकानंद स्कूल, जेवियर स्कूल, ओएसिस स्कूल, डीएवी स्कूल, ये 5 परीक्षा केंद्र थे और बिहार पुलिस की 5 सदस्यीय टीम, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की 5 सदस्यीय टीम लगातार जांच कर रही है इस वक्त हजारीबाग में। और कल भी इस पूरे मामले में जांच हुई। जो ओएसिस स्कूल है उसके मैनेजर से लेकर टीचर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, सभी लोगों से पूछताछ की गई। जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि बैंक से क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंचा था स्कूल में। एक टीम बैंक भी पहुंची थी लेकिन बैंक अधिकारियों से चूंकि मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी जो औपचारिकता है वो बिहार पुलिस वहां पर कर रही है और सारी जानकारी इकट्ठा एक साथ कर रही है। जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो ये जानकारी मिली है कि जो क्वेश्चन पेपर जो है जहां पर रखा हुआ था जिस बॉक्स में, उसमें भी टेम्परिंग पाई गई है, उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। तो निश्चित तौर पर एक अहम क्लू जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो बिहार की टीम है, इकोनॉमिक ऑफेंस टीम, उसको मिल चुकी है और निश्चित तौर पर इसमें आगे भी और कार्रवाई होगी। कई और लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे
और देखना होगा अभी जब इकोनॉमिक ऑफेंस की 5 सदस्यीय टीम वहां मौजूद है वो किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है और कौन कौन से लोग हैं जिनकी भूमिका जो है वो उजागर होती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। यूजीसी नेट और नीट का मामला, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में पूछताछ होगी। एनटीए के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसियां कर सकती हैं इन अधिकारियों से पूछताछ, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि एनटीए के अधिकारी जो हैं अब वो सवालों के घेरे में हैं। हालांकि जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से एनटीए के अधिकारी सवालों के घेरे में है। कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। एनटीए भी कई बार सामने आई खबर की एनटीए की तरफ से सहयोग ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। वैसे में जांच एजेंसियां एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। नीट पेपर लीक केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड पाया गया। संजीव मुखिया ने प्रश्न पत्र पहुंचाया था। सिंटू के फोन पर प्रश्न पत्र भेजा गया था। अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर के आंसर्स रटने के लिए उनको दिया गया था और पटना के खेमनीचक में क्वेश्चंस के आंसर्स उनको रटवाए गए थे। तो ये बड़ा खुलासा सामने आया है नीट पेपर लीक मामले में। और आपको ये बता दें कि संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुटन भी जिसे कहते हैं, और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कहें तो मास्टरमाइंड जो है वो यही बताया जा रहा है, संजीव मुखिया। और संजीव मुखिया ने ही प्रश्न पत्र पहुंचाया था सिंटू के फोन पर। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को रटवाने के लिए एक रात पहले, एग्जामिनेशन से एक रात पहले भेजा गया था क्वेश्चन पेपर। और आपको बता दें कि उसके बाद जो अभ्यर्थी थे उनको रटवाया गया था। नीट पेपर लीक मामले में एक सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों के पास 3 दर्जन से भी ज्यादा एडमिट कार्ड मिले। आरोपियों के पास से कई आधार और पैन कार्ड भी मिले हैं। ईओयू अब सभी कार्ड की जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी। अभिभावकों से भी पूछताछ की जा सकती है। आरोपियों के पास से 16 चेकबुक, 6 पासबुक बरामद किए गए हैं, हमारे सूत्र ऐसे बता रहे हैं। और 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप भी बरामद हुए हैं। पासबुक में करोड़ों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि ईओयू के हाथ कई पैन कार्ड और कई आधार कार्ड लगे हैं। दर्जनों ज्यादा, 3 दर्जन से भी ज्यादा एडमिट कार्ड मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय देखिए, अब ईओयू के हाथ कई एडमिट कार्ड, कई आधार कार्ड, कई पैन कार्ड मिले हैं, और क्या कुछ जानकारियां हैं संजय? संजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, एक बार प्रश्न दोहराएंगे विवाह? जी देखिए, ईओयू लगातार जांच कर रही है और ऐसे में ईओयू के हाथ कई एडमिट कार्ड लगे हैं, कई आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लगे हैं, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है संजय? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर है कि नीट पेपर लीक कांड में जिसकी जांच फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, जानकारी मिली है कि जो पकड़े गए लोग हैं अब तक उसमें 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड रिकवर किया गया है। आरोपियों के पास से कई आधार कार्ड और कई पैन कार्ड भी मिले हैं। ये भी फिलहाल सभी की जांच कर रही है और जो एडमिट कार्ड मिले हैं अभ्यर्थियों के, उनसे ईओयू की टीम जो है वो पूछताछ कर सकती है और इनके जो अभिभावक हैं उनको भी नोटिस तलब किया जा सकता है, उनको बुलाकर उनसे ईओयू पूछताछ कर सकती है। जो चेकबुक है उनकी संख्या तकरीबन 16 बताई जा रही है। पासबुक भी रिकवर किए गए हैं, तकरीबन आधा दर्जन पासबुक रिकवर किए गए हैं। एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप भी बरामद किया गया है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए संजय। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।